अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल से जहाँ मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर तो हम ना अक्सर देखते हैं राइट विंग और लेफ़्ट विंग की जो चीज़ है, और अब ना हम इंडियन पॉलिटिक्स की जो अंदर जो या इसको राजनीति जो है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके हवाले से एक फ़नी मीम बना हुआ है और ये इंडियंस के ऊपर ही है, तो हम एक देखने की कोशिश करते हैं। मोदी जी हैं और उसके बाद राहुल गांधी हैं और भी एक आध हैं, तो यही इंडियन की पॉलिटिक्स, इंडिया की जो राजनीति है इसके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल नज़र आता है। तो ये इनमें से कुछ लेफ़्ट के हैं, कुछ राइट के हैं, ये कुछ को हम पता नहीं क्या विनम्पति इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। वहीं चलते हैं जी, देखते हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने ये दो शब्द जरूर सुने होंगे। पहला है वामपंथी यानी लेफ्ट विंग और दूसरा है दक्षिणपंथी यानी राइट विंग। अक्सर न्यूज डिबेट्स में भी आपको इन शब्दों का इस्तेमाल होता नजर आ ही जाएगा। दरअसल ये दोनों ही अलग अलग आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराएं हैं जिसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज बटी हुई हैं। और मजे की बात तो ये है कि दोनों ही आइडियोलॉजी से इंस्पायर होने वाली पार्टियां समाज का भला करने का दावा करती है। इस चीज पे तो आप होते ही नहीं हो। एक विचारधारा वाला दूसरे विचारधारा वालों पर यह आरोप लगाता है कि वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। सोशल मीडिया में तो आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि विचारधाराओं के कारण लोगों की दोस्ती टूट जा रही है। लड़ रहे होते हैं कमेंट सेक्शन। ये भी साधारण बात है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ मामलों में लेफ्ट विंग को सपोर्ट करे और कुछ मामलों में राइट विंग को सपोर्ट करे, और यहीं से लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल पार्टी और राइट लीनिंग पॉलिटिकल पार्टी जैसे शब्दों का जन्म हुआ है। एक का लेफ्ट विंग विचारधारा की तरफ झुकाव होता है तो दूसरी पार्टी का राइट विंग विचारधारा की तरफ झुकाव होता है। और इसलिए आजकल सिर्फ लेफ्ट, राइट और सेंटर नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद को अब सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट जैसे शब्दों के साथ रिप्रेजेंट करती है। मगर ये लेफ्ट, राइट, सेंटर जैसे शब्द आए कहां से और इनके क्या मायने हैं, इस वीडियो में आपकी इन सब पॉलिटिकल टर्म्स की कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। इनके इतिहास के बारे में बात करेंगे और मौजूदा समय में भारत में इनके क्या मायने हैं इस पर बात करेंगे। वैसे टॉपिक काफी बड़ा है मगर इसको जितना ज्यादा हो सके उतना समराइज करने की कोशिश हमने की है, और ऐसे टाइप के वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू से शुरू करते हैं। लेफ्ट विंग और राइट विंग, इन दो टर्म्स की ओरिजिन की अगर बात करें तो ये शब्द फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से जन्मा है, जो ईयर 1789 में हुई थी। जब वहां के राजा को हटाने की बात हुई तब फ्रेंच नेशनल असेंबली के सदस्यों के बीच काफी मतभेद था। सदस्य दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा उन लोग का था जो मोनार्की यानी कि राजशाही के समर्थक थे, और दूसरे वो सदस्य थे जो राजशाही के खिलाफ थे। उन्होंने अपने बैठने की जगह को भी बांट लिया था। राजशाही के विरोधी क्रांतिकारी सदस्य यानी कि जो परिवर्तन चाहते थे वो असेंबली के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड बैठ गए, जबकि राजशाही के समर्थक कंजर्वेटिव सदस्य प्रिसाइडिंग ऑफिसर की दाईं ओर यानी राइट साइड बैठ गए। इस तरह वहां से लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट वजूद में आया। यहीं से ये दोनों आइडियोलॉजीज भारत की जमीन तक भी आ पहुंची। आइडियल डेफिनेशन के हिसाब से वामपंथ विचारधारा यानी कि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ये चाहती है कि समाज और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो ताकि एक राज्य विहीन या वर्ग विहीन यानी क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बने जिसमें किसी का शोषण ना हो। दक्षिणपंथी विचारधारा यानी कि राइट विंग आइडियोलॉजी में राज्य के माध्यम से ही समाज में समानता, स्वतंत्रता जैसी सभी चीजों की स्थापना होती है। इसमें राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता ज्यादा होती है, राष्ट्रवाद ज्यादा होता है। समरी ये है कि इस आइडियोलॉजी में समाज की संस्थाओं को, परंपराओं को और समाज के मूल्यों को बरकरार रखना चाहते हैं। वे सुधार का विरोध नहीं करते हैं बल्कि सुधार के साथ यथास्थिति यानी कि स्टेटस क्वो को बनाए रखना चाहते हैं। लेफ्ट विंग विचारधारा को लिबरल कहा जाता है और राइट विंग विचारधारा को कंजर्वेटिव माना जाता है। लिबरल्स का बेसिक मीनिंग है परिवर्तन चाहना या बदलाव चाहना और कोई भी चीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहना। वहीं दूसरी ओर कंजर्वेटिव का मतलब ये माना जाता है कि जो सभ्यता चली आ रही है, जो प्रथा चली आ रही है, जो पद्धतियां चली आ रही है, वो पद्धति किसी भी प्रकार से कंजर्व रहे, और यहाँ से वो कंजर्वेटिव शब्द भी आया। दूसरा अंतर यह है कि लेफ्ट विंग विचारधारा में रिलीजन और पॉलिटिक्स को दोनों को अलग करके रखा गया है। वहीं राइट विंग विचारधारा में यह माना जाता है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को साथ में लेकर चलना चाहिए। अगली कंफ्यूजन ये होगी कि भारत में कौन सी लेफ्टिस्ट पार्टी है और भारत में कौन सी राइटिस्ट पार्टी है। तो जनरली सीपीआई, सीपीएम को लेफ्टिस्ट का दर्जा दिया गया है और बीजेपी जैसी पार्टियों को राइटिस्ट का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे अगर रिलीजन को बेस मानकर चले तो कांग्रेस, सीपीआई और सीपीएम जैसी पार्टियों को लेफ्ट लीनिंग मान सकते हैं, और वहीं दूसरी ओर बीजेपी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों को राइट विंग मान सकते हैं।
लेकिन इकोनॉमिकली लेफ्ट और राइट की बात करें तो कोई भी पार्टी इकोनॉमिकली राइट विंग नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकली राइट विंग होने का मतलब ये माना जाता है कि सरकार को इकोनॉमी से जितना ज्यादा सेपरेट किया जाए उतना ही बेहतर है, और भारत में ऐसा नहीं है। बात करते हैं इन दोनों आइडियोलॉजीज में से बेहतर कौन सी है, तो इसका जवाब ये है कि ना तो एक्सट्रीम राइट अच्छा है ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट अच्छा है। दोनों ही खतरनाक है, मगर दोनों ही विचारधाराओं में ऐसी चीजें हैं जिसे अपनाकर सेंटर की विचारधारा पर चला जा सकता है। क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट विंग के रूप में हमने कंट्रीज देखी हैं जैसे चाइना और रशिया। चाइना में माओ था और रशिया में स्टालिन था, और ये दोनों ही मास किलिंग के लिए फेमस थे। एक्सट्रीम राइट विंग विचारधारा पर जो कंट्रीज आती हैं, जैसे ज्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जिनमें आप अगर गलती से भी किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाते हैं तो बहुत ही कड़ी सजा मिलती है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो मूल परिभाषा के हिसाब से अगर आप एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं तो जो भी मनी मेकिंग चीजें हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो उनके पैसों को आप गरीबों में बांट देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे में जो ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं यानी कि बिजनेसमैन, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। ऐसे में देश की प्रोडक्टिविटी भी लगातार कम होने लगेगी। अगर एक्सट्रीम राइटिस्ट की बात करें तो उसमें भी जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही जरूरतमंद लोगों के पास चीजें आना बंद होने लगेगी, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाएगा और साथ ही में उनका रिलीजन पे भी फोकस ज्यादा होता है, और ऐसे में समाज को सही मायने में एक साथ आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं एजुकेशन पॉलिसी का। जितने भी वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, उन लोग ऐसा मानते हैं कि चाहे कोई भी हो, धनी हो या निर्धन हो, सभी को एक ही प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। मगर दक्षिणपंथी यानी कि राइटिस्ट आइडियोलॉजी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उनका मानना है कि अगर कोई ज्यादा पैसे वाला है तो उसको महंगी शिक्षा लेने का अधिकार मिलना चाहिए, वरना उन पैसों का वो करेगा क्या? अगर वो समाज में ज्यादा धन खर्चा करेगा तो उन पैसों का सदुपयोग हो सकता है। तो उनका मानना ये है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, मगर अगर कोई महंगी शिक्षा लेना चाहता है तो उसे वो देना चाहिए। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें लेफ्ट और राइट में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। अंत में इसका ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर पार्टी के अलग विचार हैं, अलग पॉलिसी है। कुछ लोग सरकार और धर्म को जोड़कर चलते हैं, कुछ लोग राजनीति को धर्म से अलग रखकर चलते हैं, कुछ लोग अपनी संस्कृति को बचा कर रखना चाहते हैं, कुछ लोग सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। उनके विचारों के हिसाब से उन्हें इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में रखा जा सकता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लेफ्ट विंग से रिलेटेड है तो उस पार्टी को लेफ्ट में रखा जा सकता है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी राइट विंग से रिलेटेड है तो उसे राइट साइड में रखा जा सकता है। भारत में किसी राजनीतिक दल को लेफ्ट और राइट में विभाजित करना काफी मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि ये पार्टीज कुछ विचार वामपंथ यानी कि लेफ्ट विंग के रखती है और कुछ विचार दक्षिणपंथ यानी कि राइट विंग के रखती है। तो ये अपनी राजनीति के हिसाब से अपने विचारों को बदलती रहती है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेफ्ट या राइट का दर्जा ना देते हुए उसे उसकी पॉलिसीज और थॉट्स के हिसाब से जज किया जाए, और सोशल मीडिया में राजनीति को लेकर होने वाली महाभारत भी कम हो जाए। ऐसे वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। क्या कहती हो दीजा? ये तो बहुत उन्होंने डिटेल बता दिया। ऐसा ही होता है, मुझे लगता है ये हर जगह है, हर कंट्री में है। क्योंकि अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी करते हैं तो कुछ लोग राइट विंग होते हैं ना, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि ज़्यादा लिबरल हो। और मुझे भी लगता है कि इंसान को सेंटर पे चलना चाहिए। उसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी भी जो है वो राइट अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट की तरफ झुका होता है, उसका लाजमी होता है। क्योंकि बिल्कुल डेमोक्रेटिक किस्म की जो चीज़ें हैं वो तो नहीं मिलती हैं। अगर आप राइट विंग की बात करते हो तो कंजर्वेटिव से मुराद यही है ना कि राइट विंग वाले वही जो एक गुलामाना ज़हनियत और वो एक पुराना नज़रिया, एक पुराना पर्सपेक्टिव चलता आ रहा है तो उसी को लेके चलते हैं। बट दे थिंक के तब उस वक्त भी जो सोसाइटी थी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी और एक मैनेज वे में चलनी थी, क्योंकि उस वक्त का जो सिस्टम था लोग उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल चुके हुए थे। अब जैसे जैसे हर मुल्क के अंदर जो है आपको डिफरेंट तरह की जब चीज़ें देखने को मिलती हैं तो वो फिर लोगों का भी रुझान बदलता हुआ देखता है, और लोग भी चाहते हैं कि नहीं, ये कंजर्वेशन नहीं चाहिए, अब हम कुछ और की तरफ थोड़ा सा ज़रा एक हर किस्म के राइट। और बहुत सी NGOs, बहुत सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन चीज़ों को सपोर्ट तो करती हैं, बट इनकी एक्सट्रीम किस्म की जो फिर चले जाते हैं तो वो भी फिर आप एट द एंड अगर आप बिल्कुल राइट पे भी चले जाएं तो वो भी आपको डिक्टेट कर रहा होता है, एक डिक्टेटरशिप की तरह। अगर आप बिल्कुल लेफ्ट की तरफ चले जाएं फिर भी वो आपको डिक्टेट करें। सो ये है कि दोनों चीज़ों में से राइट और लेफ्ट में से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो
एक मुआशरे को, एक सोसाइटी के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप बिल्कुल राइट या बिल्कुल लेफ्ट चले जाते हैं तो वो बहुत, और अगर आज के दौर में देखा जाए तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट तो करती है, बट वो डेमोक्रेसी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं उसका लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ होता है। कभी वो अपर लेवल पे लेफ्ट की तरफ झुकाव कर रही होगी तो नीचे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, और अगर नीचे आपको जो है वो ऊपर वाले लेवल पे आपको राइट अलाइनमेंट मिलेगी तो नीचे आपको जो है वो लेफ्ट कहीं ना कहीं मिलेगी। बट एट द एंड ये चीज़ें जो हैं ये उसी तरह से हैं कि इनके अंदर सेंटर वाला जो पॉइंट है ना वहीं पे रहते हुए चलना चाहिए, और वही बेहतर है, और उसी से बेहतर माशा जो है वो परवान चढ़ता है। आप इस वाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स खुला, उसमें लाजमी शेयर कर, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, साथ आईडी मेंशन फॉलो कर सजेशन दें। तब तक मेरे दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।